दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे एक्सेल में कुछ डेटा है जिसके बीच में कुछ ब्लैंक रोज आ चुके हैं और ये ब्लैंक रोज क्या कर रहे हैं, मेरे डेटा का पूरे एक्यूरेसी बिगाड़ दे रहे हैं और जो मुझे आगे एनालिसिस में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्लिक करूँगा और ये सारे ब्लैंक रोज गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी एक्सेल में ब्लैंक रोज से परेशान चल रहे हो, जहाँ पे आपने आपके एक्सेल पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और वहाँ पे ये ब्लैंक रोज आके आपका पूरा काम बिगाड़ दे रहे हैं, तो आप एक क्विक सोल्यूशन चाहते हो तो ये स्पेशल वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज हम क्या करेंगे, फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे डेटा के अंदर ब्लैंक रोज को डिटेक्ट करेंगे और उनको डिलीट करेंगे, वो भी सिर्फ एक क्लिक के साथ। इससे आपका काम बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जहाँ पे हम फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ करने वाले हैं। मैं रामजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आरजे शर्मा यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये एक्सेल फाइल है जिसके अंदर कुछ डेटा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे डमी डेटा लेके रखा हुआ है। हो सकता है आप किसी टूल पे काम कर रहे हो जहाँ से आप कभी कोई फाइल एक्सट्रैक्ट करते हो तो हमें कुछ इस तरह का डेटा आता है जहाँ पे कभी कभी क्या होती है, कुछ ब्लैंक सेल्स आ जाते हैं, कुछ ब्लैंक रोज आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, तो डेटा की एक्यूरेसी होती नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन डेटा को क्लीन करना पड़ता है। तो अगर आप इस डेटा को मैनुअली क्लीन कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन यूज़ करेंगे और वीबी के अंदर सिर्फ एक क्लिक से जितने भी ये जो ब्लैंक रोज है इन सभी को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैंक रोज अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, इनको डिलीट करना है वीबी की मदद से। तो कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अल्ट F11 प्रेस करना है, जिससे हम क्या होगा कि वीबी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। एज यूजुअल सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्रो का नेम असाइन करना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, रिमूव ब्लैंक रो। ओके, और ये हमने क्या किया, नेम असाइन कर दिया। अब देखिए इसमें रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप का यूज़ करना पड़ेगा। लूप क्या करेगा, एक एक सेल को जाके चेक करेगा ये ब्लैंक है क्या, अगर ये ब्लैंक है तो उसका क्या करेगा, उसको डिलीट करेगा। फिर वो आगे नीचे जाएगा, इसको चेक करेगा ये ब्लैंक है क्या, फिर इसको क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वो नीचे आता जाएगा और कहाँ पे आकर रुकेगा, जो मेरा लास्ट रो होगा वहाँ पे आकर रुकेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो डिम आई एज इंटीजर। ओके, अब आई क्या होगा, मेरा होगा 1। मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा लूप हो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से चेक करे। तो 1 से चेक करते हुए क्या होगा, नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो कहाँ तक जाएगा, लास्ट रो तक जाएगा। ओके, अब लास्ट रो को निकालना कैसा है ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ इनिशियल वीडियोज़ के अंदर। तो लास्ट रो को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, एंड में जाएंगे इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जानना कि यहाँ पर लास्ट रो कौन सा है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डाउन एरो करूँगा और कंट्रोल डाउन एरो करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल अप एरो करूँगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे जो लास्ट रो है वो मुझे मालूम पड़ जाता है। तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, वीबी के अंदर करेंगे। तो इसको लिखना कैसा है, चलिए आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, शीट 1 आपको शीट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी शीट में आपको लास्ट रो निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, डॉट रेंज। अब रेंज देना पड़ेगा कि कहाँ से आपको अप आना है। तो मुझे क्या करना है, जो पहला कॉलम है उसमें आना, राइट। तो यहाँ पर मैं ए लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक रैंडम वैल्यू भी डाल सकते हैं, बट हो सकता है आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा डायनामिक हो, उसमें क्या हो, रोज़ ऐड हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे डायनामिक ही बना देंगे, हम एग्जैक्ट स्टैटिक नहीं देंगे यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड एम्परसेंड ले रहा हूँ। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जिस तरह हम कॉन्कनेट यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए कोड का लिख रहा हूँ मैं, रोज डॉट काउंट। अब ये करेगा क्या, जितने भी रोज़ की काउंट है वो क्या करेगा, उसका नंबर देगा मुझे। तो नंबर क्या देगा, रोज़ का जो काउंट है ये नंबर देगा मुझे, दिख रहा है। तो ये जो नंबर है मुझे वो ला के नंबर दे देगा और यहाँ पे फिर मेरा क्या हो जाएगा, जो ये मेरा काउंट होगा, जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा ए, और जो सबसे लास्ट वाली जो रो काउंट है वो आ जाएगी, राइट। अब हम चलो पहुँच गए यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे लेके आ गया। अब मुझे उसे ऊपर लेके आना, राइट, इस तरीके से, राइट। तो इसका कोड क्या होता है, डॉट एंड, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्सेल अप। तो ये क्या करेगा, एक्सेल अप करेगा। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, जो रो है उसका मुझे नंबर चाहिए, राइट। तो रो ये कोड हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एल रो यानी लास्ट रो। ओके, तो जो वेरिएबल होता है आप उसको किस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लास्ट रो। बट अगर आपको मालूम है कि आपने कौन सा वेरिएबल किसके लिए डिफाइन किया है तो आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो। मैं क्या करता हूँ, एल रो ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिम एल रो एज। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए जो वैल्यू है यहाँ पे लास्ट रो की वो लैक्स में है, 10 लाख के आसपास है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉन्ग यूज़ करूँगा।
तो जो डेटा टाइप है मैं क्या करने वाला हूँ, लॉन्ग यूज़ करूँगा। और इंटीजर क्या है, ये 1, तो इसे मैं बाइट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इंटीजर ही ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला टास्क हमने कर लिया, हमने क्या कर लिया, वेरिएबल को डिफाइन कर लिया, राइट। हमारा इनिशियलाइजेशन भी हो गया। इनिशियलाइजेशन क्या है हमारा, ये है 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। अब चलिए क्या करते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप लगाते हैं। तो इसे फॉर नेक्स्ट लूप के जरिए ही कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसे कंडीशन सेट करेंगे कि 1 से लेके कहाँ तक करना है, एल रो तक करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एल रो, ये मेरी कंडीशन है कि कब तक लूप चलना चाहिए। और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट आई यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये मेरा क्या लूप का कोड है। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टैप कर देता हूँ, तो ये क्या होगा समझने में आसान है। ये मेरा क्या है, वेरिएबल डिफाइन किया। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफाइन वेरिएबल। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल डिफाइन करके रखा है ये। अब नीचे क्या है, यहाँ पे मैं लूप रन करूँगा। ओके, तो लिख रहा हूँ रनिंग लूप, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लूप रन कर रहा हूँ। अब लूप देखिए मैंने लिख दिया, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एल रो, तो कहाँ तक चलेगा, एल रो तक। एक काम करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, डीबग करके देख लेता हूँ। व्यू लोकल्स विंडो में आ गए हम। ठीक है, यहाँ पे एफेक्ट करूँगा, इससे क्या होगा, स्टेप इन में रन होगा। देखिए वेरिएबल नॉट डिफाइन आ रहा है। ओके, वेरिएबल नॉट डिफाइन, कौन सा वेरिएबल डिफाइन नहीं है, एल रो। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एल रोज लिख दिया और यहाँ पे एल रो है, तो उसने बता दिया क्या, वेरिएबल नॉट डिफाइन। और ये क्यों दिखा रहा है, कंपाइलर एरर। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या करके रखा है, यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट का जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसे हमने क्या करके रखा है, एक्टिवेट करके रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमें एरर आ रहा है। तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट यही करता है कि हमने अगर कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है तो उसे वो आइडेंटिफाई करेगा। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे अगर मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट डिफाइन नहीं किया होता तो प्रॉब्लम ये हो जाता कि मैंने यहाँ पे देखिए एल रोज लिखा है और यहाँ पे मैंने एल रो लिखा है। ठीक है, तो कोड तो रन होता था, लेकिन क्या होता था, ये डिफाइन नहीं है। तो ये क्या करता था VBA, ये जो एल रो मैंने डिफाइन किया है इसको वेरिएंट असाइन कर देता था। तो मुझे क्या चाहिए था, लॉन्ग करना था उसको डेटा टाइप, लेकिन वो क्या करता था, वेरिएंट असाइन कर देता था। इससे क्या होता था ना, उसे मैक्स मेमोरी असाइन हो जाती वेरिएंट के हिसाब से, और वो क्या करता, उतना मेरा रैम को स्लो कर देता। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसे सही तरीके से डिफाइन। मैं क्या करूँ, यहाँ से एस निकाल दे रहा हूँ। अब इसे एफेक्ट करूँगा, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल आ चुके हैं। एफेक्ट कर रहा हूँ, देखिए आई की वैल्यू असाइन होगी 1। अब देखिए एल रो की वैल्यू क्या आ रही है, पे क्या हो रहा है 16, तो ये यहाँ पे मेरे को 16 मिल गया। तो मतलब ये मेरा लूप कहाँ से तक चलेगा, पहले रो से लेकर 16 रो तक मेरा लूप चलने वाला है। ओके, अब इसमें मुझे करना क्या है, ठीक है, इसमें मुझे क्या करना, ब्लैंक रोज को ढूंढ के उसे मुझे डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक सेलेक्ट को जाके चेक करना पड़ेगा, क्या ये ब्लैंक है, क्या ये ब्लैंक है क्या, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ कोड का यूज़ करूँगा, इफ शीट 1 डॉट सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रो मेरा चेंज होने वाला है, राइट, क्योंकि रो में ही चेंजेस होने वाले 1 2 3 4 5 6 होगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आई लिख दूंगा। क्या कॉलम चेंज होने वाला, मेरा कॉलम चेंज नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, 1 इज इक्वल टू डॉट वैल्यू। लोकल विंडो को मैं नीचे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग देन। अब देखिए कोड देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो शीट 1 में मेरा पहले कॉलम में जो पहला रो होगा उसकी वैल्यू अगर नथिंग है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उस सेल को डिलीट कर देगा, उस पर्टिकुलर रोज को ही डिलीट कर देगा। तो उसके लिए मुझे कोड लेना पड़ेगा। अब रोज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद क्या करेगा, इस रोज को सेलेक्ट करेगा, देन राइट क्लिक करके उसको इस तरीके से डिलीट करेगा। ओके, तो ये कोड मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक दूसरा अप्रोच लेके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसे मैं क्या करूँ, एंटी फ्लिक ले लेता हूँ, नहीं तो क्या होगा, मुझे एरर दे देगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करके आप दिखाऊंगा कि अगर आपके कोई कोड याद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पीस ऑफ कोड लिखना है और आपको याद नहीं आ रहा है कि इसे किस तरीके से लिखा जाता है, इसका सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैक्रो रिकॉर्ड करना है। आपको एक चीज़ ध्यान देने की, जब आप कोई मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप जितने भी स्टेप्स फॉलो करोगे एक्सेल के अंदर वो सारे वहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे जा रहा हूँ। अभी देखिए क्या कर रहा है, मैक्रो 1 नेम से क्या करेगा, मैक्रो क्रिएट करेगा। और मैं से क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये क्या करेगा, मैक्रो रिकॉर्ड कर देगा। ओके किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस सेल पे आना है। इस सेल को पहले सेलेक्ट किया क्योंकि ये ब्लैंक है। देन इस रो को मैंने सेलेक्ट किया, देन मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट कर रहा हूँ। ये क्या क्या पूरा स्टेप उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया। अब जैसे ही मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा, यहाँ पे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया। अभी जो कोड जनरेट हुआ मुझे मिलेगा कहाँ, ये मुझे मिलेगा VBA के अंदर।
ठीक है। अब देखिए मैंने जो मॉड्यूल बनाया था वो मैंने मॉड्यूल 1 बनाया था, ये वाला, ये मॉड्यूल 2 आ गया। डबल क्लिक करिए इसके ऊपर और देखिए यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है। कोड क्या आ चुका है, मैक्रो 1 जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे। सिंपल से इसने क्या बताया, इसने रो को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डिलीट करके एक्सेल अप किया। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और एक चीज़, अगर VBA से कोई स्टेप फॉलो कर रहे हो तो उसको अंडू नहीं कर सकते आप। अगर आप एक्सेल में VBA के जरिए कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आप सोचोगे कि उसको Ctrl Z करके अंडू कर सको, तो आप उसको अंडू नहीं कर पाओगे। तो ये कोड मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूल 1 में ले रहा हूँ और इसे मुझे कहाँ लेके जाना है, इसे मुझे इफ़ कंडीशन के अंदर लेके लिखना है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा लूप का कोड भी आ गया, इफ़ का कोड भी आ गया। ठीक है, और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि कौन सा कोड क्या काम कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले मेरा लूप रन होगा, देन उसके अंदर इफ़ कंडीशन आएगी, इफ़ कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, ये कोड रन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना है, चलिए उसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो रो है स्टैटिक है, ये क्या कर रहा है, तीसरे रो को पकड़ के बैठा है यहाँ पे कि इसको ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ वापस। अब देखिए वो क्या कर रहा है, इसे ही सेलेक्ट कर रहा है कि इसे ही सेलेक्ट करके डिलीट करना है, क्योंकि मैंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर रो को ही सेलेक्ट किया था। मुझे इसे डायनामिक करना पड़ेगा। तो इसे डायनामिक कैसा करेंगे, अब आप देखोगे ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एज ए टेक्स्ट ले रहा है इसको, समझ रहे हैं। तो एज ए स्ट्रिंग, तो जो भी टेक्स्ट होते हैं एक्सेल या डेटा में उसे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना पड़ता है। तो रोज़ में हमें उसे क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट के जरिए बताना पड़ा कि इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ओके, तो मेरा क्या होगा, आई मेरा क्या होगा, रो होगा। ऐसे मैं क्या करूँगा, एम्परसेंड साइन दूंगा और यहाँ से तीन को क्या करूँगा, ऐसे डिलीट कर दूंगा। सेम यहाँ पे भी करूँगा और यहाँ पे एम्परसेंड साइन लूँगा और आई लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये मेरा डायनामिक रो सिलेक्शन का कोड बन गया। अब देखिए जो आई है इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में शो नहीं कर सकता, वो मुझे एरर दे देगा। देन उसके बाद क्या होगा, कोलन क्या होगा, एज ए टेक्स्ट है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। देन वापस एम्परसेंड साइन और यहाँ पे मैंने आई लिख दिया। ओके, तो चलिए एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और कोड ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं बाहर भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो जब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाए, जब ये पूरा कोड रन हो जाए, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक A1 जो सेल है वो सिलेक्ट हो जाए। तो इसे मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, आपको भी मालूम होगा। शीट 1 मैं रेंज करके भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, ओके, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, शीट 1 डॉट सेल्स और 1,1 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, दोनों ही कोड सेम काम करेंगे। यहाँ पे हम रेंज के जरिए काम कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल्स के जरिए। तो सेल्स वाला कोड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लूप्स में ज़्यादा काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल्स वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डायनामिक करना में काफ़ी आसान होता है। मैं कॉलम को भी डायनामिक कर सकता हूँ और रोज़ को भी डायनामिक कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं सिर्फ रो को ही डायनामिक कर सकता हूँ, मैं कॉलम को डायनामिक नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ, यहाँ पे कमेंट लिख दे रहा हूँ। ओके, रनिंग लूप, ठीक है, रनिंग लूप का यहाँ पे मेरा कोड आ चुका है। चलिए इसे F8 करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो F8 कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी F8 कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे वेरिएबल असाइन हो चुके हैं, यहाँ पे नज़र बनाए रखिए। देखिए आई की वैल्यू असाइन हो रही है 1, उसके बाद एल रो की वैल्यू आ रही है 16। ओके, अब यहाँ पे देखिए 16 वैल्यू आ रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे स्टॉप कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, बीच में ना 1-2 रो एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पे 1-2 रो एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एल रो की वैल्यू क्या है, 18 हो गया, तो अब ये देखिए 18 वैल्यू देगा। तो एल रो का जो कोड है मेरा डायनामिक, ये क्या करेगा, जो लास्ट रो होगी मेरी उसको ही मुझे ला के देगा। अब देखिए एल रो देखिए यहाँ पे 18 हो चुका है, दिख रहा है। तो आपके केस में अगर रोज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सेम पीस ऑफ कोड का यूज़ कर सकते हो। अब ये क्या कर रहा हो, लूप रन कर रहा है, आई 1 to एल रो, ठीक है। वो क्या करेगा, 1 से लेकर 18 रो तक उसको ये कोड रन करना है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा, सबसे पहले सेल कौन सा मेरा, सबसे पहले उसने मेरा ये सेल चेक किया A1, ये ब्लैंक है क्या, ये ब्लैंक नहीं है, तो उसने क्या किया, सीधा एंड किया और नेक्स्ट लूप पे चला गया। अब ये सेकंड पे जा रहा है, सेकंड भी नहीं है। अब जैसे ये थर्ड पे जाएगा, देखिए यहाँ पे कोड ट्रू हो गया है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखिए वो रोज़ को सेलेक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे पीछे देखिए वो रोज़ को सेलेक्ट भी कर रहा है, तो आपको दिखाएगा रोज़ सेलेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, अगला कोड डिलीट होगा, ठीक है। अब वापस नेक्स्ट पे जाएगा, फोर्थ पे आ गया, अब देखिए वो भी क्या हो रहा है, ब्लैंक है, डिलीट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जितना भी उसको ब्लैंक सेल मिलेगा सबको क्या करता जाएगा, वो डिलीट करता जाएगा, ठीक है, सबको डिलीट करता चला गया। अब देखिए एंड में आप क्या कर सकते हो, इस कोड को कंप्लीटली एक साथ रन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा टास्क पूरा हो चुका है, जितने भी ब्लैंक सेल थे वो सभी क्या हो गए, यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। आप इसको एक बार में पूरा रन कर सकते हो, मैंने एक बार में पूरा रन कर दिया। ओके, स्टॉप कर रहा हूँ मैं और इसे सिंपली एक बार में रन कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए हमारा जो कर्सर है वो भी क्या हो गया, A1 पे आ चुका है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं, इंसर्ट बटन। ये हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमने
ये हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था कि हम बटन कैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बटन बनाया, इसके ऊपर आप लिख सकते हो डिलीट ब्लैंक रोज, ठीक है। और राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मैक्रो असाइन कर सकते हैं। असाइन मैक्रो, हमारा मैक्रो का नाम है रिमूव ब्लैंक रोज। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करता हूँ ब्लैक रोज, कहीं पे भी मैं इंसर्ट करता हूँ ब्लैंक रोज। ओके, सिंपली क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक क्लिक में देखिए क्या हो रहा है, सारे ब्लैंक रोज डिलीट हो चुके हैं। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि फॉर नेक्स्ट लूप का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा है और आप भी आपके डेटा से ब्लैंक रो को ईजिली रिमूव करना सीख गए हैं। ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाइए। मैंने देखा कि लोग वीडियो तो वॉच करते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो यूजफुल है और इस चैनल पे आपको यूजफुल कंटेंट मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन में दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में जहाँ पे हम और भी लूप्स के और VBA के कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।